तुम क्रेडिट कार्ड लेने के बाद दो चीज में माहिर बन जाते हो, एक स्वाइप करने में और दूसरा मिनिमम पेमेंट बोलने में। अगर तुम शॉपिंग करते हो तो तुम्हें क्या लगता है अंबानी तुम्हारा चाचा है, अगर रिपेमेंट का टाइम आ गया तो तुम्हें लगता है यार सैलरी कब आएगी। क्रेडिट कार्ड कैशबैक अच्छा देता है, उसके साथ साथ हार्ट अटैक भी देता है। तो चलो, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का हीरो है या तुम्हारे बजट का विलन है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान जानने के लिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जो नए हैं, जो लेना चाहते हैं, उनको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारा एटीएम कार्ड रहता है, एटीएम कार्ड को हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड यानी तुम्हारे जितना अमाउंट, तुम्हारी जो जितना अमाउंट तुम सेव करके रखे हो उतना तुम विड्रॉ कर सकते हो। ओके, बट क्रेडिट कार्ड वैसा नहीं रहता। क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह रहता है जो बैंक से तुम लेते हो, और ये क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट रहता है तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे ट्रांजैक्शन के हिसाब से, तुम्हारे सिबिल के हिसाब से। बैंक क्या करती है, तुम्हें एक अप्रोप्रिएट पैसा देती है, एक लिमिट लगाती है। अगर तुम्हारा अच्छा है तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जाता है लिमिट। 5 लाख तक तुम, अगर तो 5 लाख लिमिट है तो 5 लाख तक महीने में तुम निकाल सकते हो। अगर 50,000 है तो 50,000 महीने तक निकाल सकते हो। ये होता है क्रेडिट कार्ड। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या फायदे और नुकसान। फायदे क्या है और नुकसान क्या है। पहला फायदा, पहला फायदा क्या है, कैशबैक। कैशबैक मिलता है और रिवॉर्ड भी मिलता है। क्या रहता है, कैशबैक। और तुमने देखा होगा कैश, बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ कैशबैक मिलता है तो उसको कॉइन्स मिलते हो, रिडीम करके तुम अच्छा खासा एक डिस्काउंट लेते हो। ओके, और रिवॉर्ड यानी थोड़ा कुछ बड़े बड़े जो गैजेट लेते हो तब रिवॉर्ड भी मिलता है उसके साथ साथ। कैशबैक एंड रिवॉर्ड एक फायदा है इसका। उसका एक अपोजिट देखा जाए, नुकसान, तो नुकसान क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट, अगर तुम मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो, मिनिमम बैलेंस रखे तुम पूरा पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हें 30 to 45% पर ईयर का क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है। कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ओके, ये हो गया एक बेसिकली एक नुकसान। फर्स्ट, ये मैं एक सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, ओके, ध्यान में रखो। सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड सबसे जरूरी क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री पैसे मिलते हैं यहाँ, इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री है मतलब 30 to 45 डेज तक इंटरेस्ट फ्री रहता है। उसके बाद तुम पूरा पैसा नहीं भरते हो तो 30 to 45% एनुअल इंटरेस्ट से पैसे तुम्हारे कटते हैं। ओके, यह हो गई बात। कभी कभी इसका 5 डेज इंक्रीमेंट भी होता है। ओके, 30 to 50 डेज भी होता है कभी, उसके क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। ओके, ये हो गई फायदे। अब नुकसान देखना जाए तो क्या होता है, तुम्हारी हैबिट बढ़ती है। तुम्हारी हैबिट क्या होती है, एक्चुअली तुम्हें क्या लगता है, यार पैसे तो है, 5 लाख है, 5 लाख का लिमिट है तो 5 लाख है यार, कभी भी खर्च सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। एक हैबिट बनती है। ओके, ओवर हैबिट, ओवर स्पेंडिंग की हैबिट। ओके, ओवर स्पेंडिंग की हैबिट, ओवर स्पेंडिंग हैबिट बढ़ती है। तुम ज्यादा 5 लाख लोन है तो तुम 5 लाख का लिमिट है तो 5 लाख नहीं 4 लाख ऐसा कुछ भी खर्च मतलब स्पेंड करते हो। उससे तुम क्या होता है, तुम्हारे सैलरी पे बोझ आता है। ये डिमेरिट्स है उसके। ओके, तो ये ओवर हैबिट एक नुकसान चीज है। ये हमेशा एक अपनी लाइफ में एक इंसान ऐसा हैबिट लाता ही है। आप ट्रेडिंग में तो ओवर ट्रेड करते हैं और क्रेडिट कार्ड में ओवर हैबिट बन जाती है, बट दिख के नहीं आती है। जैसा कैंसर दिख के नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसा ही ओवरऑल में क्या होता है, ओवर हैबिट बनती है। ओवर हैबिट से तुम्हारा ओवर खर्चा, खर्चे से क्या होता है, तुम्हारी सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और एक याद रखो, क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड का यूज करना है यानी क्या होता है, तुम्हारी फ्यूचर की जो सेविंग है उसको विड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल करना। ये होता है क्रेडिट कार्ड का काम। ओके, तो अभी थर्ड जो फायदा देखेंगे। ओके,
ये हो गया सेकंड। थर्ड जो फायदा है सबसे अच्छा, इमरजेंसी सपोर्ट मिलता है। इमरजेंसी हेल्थ केयर के लिए सपोर्ट मिलता है, एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिलता है। इफ यू हैव 50,000 लिमिट पर ईयर, देन क्या तुम ट्यूशन फीस भर सकते हो। अगर अचानक कुछ इमरजेंसी में पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो हेल्थ केयर में तुम्हारे पास तो 50,000 का लिमिट है, 50,000 वहां डाल सकते हो, तुम यूज कर सकते हो। क्यों, क्या फायदा क्या है? इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड बनता है या सपोर्ट बनता है। ये हो गया उसका फायदा, बेनिफिट्स हो गया। उसके नुकसान क्या है? और एक उसके नुकसान से हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस में पता नहीं लगता, बट तुम्हारी जो ईएमआई पे जो जीएसटी इंटरेस्ट पे जीएसटी भी लगती है, तुम्हारी ट्रांजैक्शन फीस लगती है, तुम्हारी छोटी मोटी गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं उस पे, बट वो दिख के नहीं आते। वो सब बोझ तुम्हारे रीपेमेंट के टाइम सब पता चलता है। ओके, वो क्या है? हिडन चार्ज, हिडन चार्जेस, ये याद रखो। हिडन चार्जेस दिख के नहीं आते। तुम्हारे साथ अपने ट्रेडिंग में भी वैसा होता है, स्थिति वगैरह ब्ला 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 जो लगता है, बट दिख के नहीं आता। बट एक महीने के बाद तुम देखते हो, अरे यार इतनी चार्जेस गए, बाद में दिख के नहीं आते। बट हिडन चार्जेस बहुत खतरनाक चीज रहती है। ये मैं तो बोलता हूँ ये धमक की तरह रहती है। जैसे तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो, वैसा ही एक हिडन चार्जेस बहुत तुम्हारे कैपिटल को धीरे धीरे खाता है। देखेंगे निर्मला मैम हिस्ट्री को और बढ़ाई है इस महीने, देखेंगे अभी कम करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। 2-3 महीनों में न्यूज आएगी, देखेंगे क्या होता है। ओके, तो ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट है जो सबसे अच्छा बेनिफिट्स क्या है कि तुम क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर तुम अच्छा यूज करते हो क्रेडिट कार्ड का, तो सिबिल स्कोर को हेल्थी बना सकते हो। क्या? सिबिल स्कोर हेल्थी, हेल्थी बना सकते हो। ओके, अच्छा, अगर इफ सिबिल स्कोर हेल्थी बनता है तो तुम कहीं जाके ईएमआई पे अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो। कौन सा भी प्रोडक्ट तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफर दी जाएगी अगर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड अच्छा है 720 के ऊपर ऐसा। ओके, तो सिबिल स्कोर अच्छा बनता है इससे। और एक नुकसान बोले तो एक मेंटल स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ती है। क्या? मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। इससे क्या होती है, जब रिपेमेंट का टाइम आता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी कैश नहीं है तो तुम 30 to 45% लगता है। ऊपर से तुम्हारे कॉल्स आते हैं, सर तुम्हारे पेमेंट रह गया। इससे तुम्हें क्या लगता है, यार सैलरी भी नहीं आई, और सैलरी आई भी है तो मुझे दूसरा काम करना है, इतना बोझ है, इतना ईएमआई है बहुत सारा। एक मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास हमेशा हर महीने यही चीज से जूझता है। ओके, तो मेंटल स्ट्रेस बिगड़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत आता है। ओके, तो फायदे या नुकसान ये बात अलग है, बट एक्चुअली तुम सैलरी पर्सन हो और तुम्हारी सैलरी कम है तो तुम क्रेडिट कार्ड मत लो। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली मैं एक बोनस पॉइंट दूंगा सबके लिए। ओके, ध्यान में रखो। अगर तुम क्रेडिट कार्ड निकालना चाहते हो तो एक ध्यान में रखो, अगर तुम, अब समझो टीवी लेनी है और तुम क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने चाह रहे हो, वो टीवी है 50,000 की। अगर तुम उसको कैश में खरीद सकते थे, तुम्हारे पास 50,000 रुपए है, तो ही उसको बाय करो। अगर तुम बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हो, एक एक सपोज, ओके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू है अभी 1 CR की, पकड़ो 1 CR की है, 1 CR तुम्हारी बैंक अकाउंट में है, तो ही तुम स्वाइप करके तुम लोन कर सकते हो। बिकॉज क्रेडिट कार्ड एक मतलब क्रेडिट कार्ड गरीब को गरीब, मतलब गरीब को गरीब बनाती है, और जो अच्छे से यूज करता है, जो रिच पर्सन है, उसका एक बेहतरीन सा टूल है। Credit card is not a tool of poor and middle class people. The credit card is a tool of a rich person and having a financial knowledge person. Okay, तो याद रखो क्रेडिट कार्ड, मैं तो बोलता हूँ मिडिल क्लास लोग क्रेडिट कार्ड के झंझट में नको आओ, क्योंकि ये ईएमआई है तुम्हारे ऊपर। मैंने कल वीडियो बनाया, वो जाके देख सकते हो कितना मिडिल क्लास लोग ईएमआई के ट्रैप में फंस चुके हैं। उनको पता भी नहीं है कि कितना उनका महीने का सैलरी उनके ईएमआई में पे करने में जा रही है। ओके, और क्रेडिट कार्ड नको, इट्स वेरी हार्मफुल। ओके, तो चलो ठीक है, कल ऐसी टॉपिक पे
बात करेंगे, ऐसी टॉपिक लेके आएंगे जिससे अपने मिडिल क्लास लोगों की, जो बिगिनर्स ट्रेडर्स है, उनकी आंखें खुली रह जाएगी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।